आप लोग देख सकते हैं कि ये है जखई महाराज का स्थान और यहाँ चलते हैं हम लोग और बात करते हैं महंत जी से। इसके मंदिर के बारे में पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर पूजा और विधि विधान और महाराज जी के बारे में पूरी गाथा सुनवाएंगे और बतवाएंगे किस तरीके से याद करना चाहिए, क्या क्या चढ़ता है और क्या क्या नहीं चढ़ता है, और किस तरीके से व्यक्तियों को याद करना चाहिए और क्या क्या यहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है। शुरू से एंड तक पूरी विधि आपको समझवाएंगे। आज जैसा भी है वैसा सारा कुछ आपको बतलवा देंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। और बहुत ही अति सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप लोगों को दिखा सकते हैं और पूरा ही मंदिर दिखाएंगे। पहले महाराज जी से बात करेंगे, उसके बाद आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। फिलहाल इधर से तो गेट बंद है, उधर से आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ से। महाराज जी का ये दूसरा गेट है। जिस जगह पे मैं पहुंच रहा हूं आपको दिख रहा होगा कि ये महाराज जी का गेट दूसरा वाला है, जिससे ये मेन द्वार है इनका। और इनके इसी द्वार के सामने महाराज जी प्रकट हैं, उनका मंदिर है और आपको दिखलाएंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही आलीशान बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है सावधान कैमरे की नजर में। आपको इस मंदिर के अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छा शानदार बना हुआ है और आपको दिखलाते हैं। ये है महाराज जी का मंदिर, जिसका नाम है जखई महाराज धर्मधारी देवता की जय हो बड़ा मंदिर एकेश्वर महाराज कलाग्राम पैंट। ये मूर्ति है जो ताला लगा रहे हैं और इससे आप की बात कराएंगे और बात करेंगे। ये है मेकासुर महाराज जी का मंदिर और ये अंदर इसमें मेकासुर महाराज जी हैं। आपको इनके फ़ोटो दिखाऊंगा और इनकी वीडियो भी दिखाऊंगा। इधर से परिक्रमा लगता है और ये दान पात्र रखा हुआ है, चारों तरफ से परिक्रमा लगाते हुए और दूसरे गेट से निकल जाना होता है। इस गेट से वापसी होना होता है और वापसी होकर के आ जाते हैं। और ये जो महाराज जी हैं सैयद महाराज जी और सैयद और बादशाह महाराज जी, जो भी महाराज जी बताएंगे उसमें इनकी भी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। बहुत ही आलीशान मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर और पूरा प्रावधान आपको समझ आएंगे। और मित्र के नाते बाबा को सामंत बना दिया था। एक बड़ा होता दे दिया था बाबा का, पूरी उसका संचालन। इधर कन्नौज के राजा जयचंद थे जी, उनकी लड़की थी संयुक्ता। तो संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं सुनती थी कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी चौहान है, सुंदर हैं, बड़ी बड़ी यहाँ के। तो संयुक्ता को प्रेम जागृत हो गया किसी काम से। जो चंद्र बरदायक चंद्र भाट उन्हें कहते हैं, वो कन्नौज में गए जी और वहाँ जाके जनसभा लगी थी जयचंद की। वहाँ पर जाके चंद्रभाट ने स्टार्ट की कि हमारे राजा शब्दवेदी चौहान हैं, बहुत सुंदर हैं। वहाँ पर संयोगता उनके शब्द सुन रही थी। तो जैसे ही उन्होंने उनकी वीर गाथाओं का वर्णन सुना तो संयोगता को प्रेम हो। तो संयोगता ने चंद्रभाट को अपने कक्ष में बुलाया, ये बताया कहा कि पृथ्वीराज चौहान का एक फोटो बना। तो उन्होंने एक अति सुंदर फोटो पृथ्वीराज का बनाया और देखते देखते प्रेम जागृत हो गया। हाथ जोड़ के उन्होंने ये कहा पृथ्वी चंद्रभाट से कि भाई पृथ्वीराज चौहान से ये कह देना कि शादी हम करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान से, वरना हम किसी से मर जाए। और जयचंद की पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई चल रही तो ये चुपके थोड़े दिन चलता रहा। कुछ दिन बाद जयचंद को ये मालूम पड़ गया कि हमारी बेटी पृथ्वीराज चौहान से प्यार है। तो उन्होंने जाके सभा में कच्छ में उनकी शादी का स्वयंवर का प्रस्ताव रख दिया। किसी ने शादी के लिए धानु को बताया, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया।
लेकिन वो बात डिसाइड नहीं हो पाई, तो फिर जयचंद ने स्वयंवर रख दिया कि जिसे हमारी बेटी चुनेगी उसी के साथ शादी होगी। तो जयचंद ने दुनिया के जितने भी राजा थे सबको पत्र भेज दिया कि फलाने घर का हमारे यहाँ स्वयंवर है, आप आइएगा, हमारी बेटी जिसे जयमाला पहनाएगी उसी के साथ शादी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कोई पत्र न पहुंचा। ये बात जब संयोक्ता ने सुनी तो उसे बुरा लगा। चुपके से पत्र पृथ्वीराज चौहान के लिए संयोक्ता ने पहुंचा। जैसे ही पत्र मिला, संयुक्त पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के छत्र को 9 लाख सेना तो अकेले जयचंद ने की, और जो राजा आएंगे स्वयंवर वो भी कुछ न कुछ लेकर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान घबरा गए। उन्होंने अपने मित्र जखई बाबा को और उनसे कहा कि भाई मित्र ऐसे समस्या क्या करें, अगर वो स्वयंवर में जाते हैं तो मारे जाएंगे, बच नहीं सकते, और नहीं जाते हैं तो वो काम करें, अब क्या करें। मित्र के नाते जखई बाबा ने कहा कि आप स्वयंवर में चलिए, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मेरे तन में सांस रहेगी, एक बूंद रहेगी, तब तक मैं आपको मरने नहीं जी। इतनी कह करके थोड़ी सी सेना लेकर वहाँ से उन्होंने कूच किया दिल्ली से कन्नौज। एक संयुक्ता का बाग था तो जखई महाराज जी को वहाँ पर रोक दिया। इधर जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए एक कागज का पुतला द्वार पर खड़ा कर दिया, लाठी दे दी कि ये हमारा द्वार, और जो राजा आता है देखता है तो हंसेगा तो कि ये द्वार पर नहीं। सेना को पृथ्वीराज ने उस संयुक्ता के बाग में रोक दिया, और जखई बाबा चुपके से भेष बदल के वो पृथ्वीराज चौहान घोड़ा पर चढ़ते गए, घोड़ा को बांध दिया, मौका देख के वो उसी पुतले में पड़ गए, उनको किसी ने नहीं दिया। संयुक्ता जयमाला वरमाला लेके आई, वहाँ देख रही है, अब वो सिर्फ नजर उनकी एक ही जगह पृथ्वीराज, जब वो आए हैं, लेकिन घूमती रही, किसी को पृथ्वीराज नजर नहीं आए, तो संयुक्ता घबरा आए ये क्या। आगे जैसे ही देखा तो पृथ्वीराज का एक प्रतिमा पुतला खड़ा है। संयुक्ता ने जाके पुतले मारा डर, उसमें पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने पुतला फाड़ा, संयुक्ता की बाएं पकड़ कर उन्होंने हरण कर दिया, और घोड़ा बैठा के उन्होंने भागना शुरू कर दिया। इधर जयचंद ने हुक्म दे दिया कि ये निकल गया। सारी सेना जयचंद की पृथ्वीराज के पीछे पड़ी। जब तक पृथ्वीराज चौहान उस बाग में आए तो पूरा बाग सेना ने घेर लिया। वहीं से युद्ध शुरू हो गया। अब संयुक्ता को हमारे जखई बाबा और पृथ्वीराज चौहान अब दिल्ली के लिए जा रहे। वहाँ से कन्नौज होते हुए मैनपुरी जिला था, उसमें मैनपुरी जिला में आए, वहाँ से जसराना तहसील पड़ती है, गांव पेड़ती, वो वहाँ गए। वहाँ से आके जहाँ पर आज गांव पेड़त में जखई बाबा का विशाल मंदिर बना है, यहीं पर आके गणगौर पृथ्वीराज चौहान को, जखई बाबा को जितनी सेना थी, मैकासुर महाराज जो भी थे, उनको सबको घेर भयंकर युद्ध हुआ है। बाबा की सेना थोड़ी रही, मरती आई, थोड़ी सेना में थी। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर घबरा गए, उन्होंने जखई बाबा को मार दी। अब मित्र, अब हमारे प्राण। बाबा आए, घोड़ा बाबा ने मेरी बात सुनी। जब मैंने वचन दिया मित्र को कि मैं वचन निभाऊंगा, मैं अपना शीश काटता हूँ, और शीश काट के आपको देता, और ये शीश और संयुक्ता को लेकर दिल्ली चले जाओ। ये मेरा धड़ रह गया, रुंड रह गया, सारी सेना का संहार करेगा, एक भी आदमी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। लेकिन मेरा वचन एक होगा, इस शीश को धरती पर मत रख देना, पुनः संयुक्ता को दिल्ली करके वापिस आना, तब तक मैं सारी सेना का संहार कर दूंगा। इस शीश को मेरे धड़ से लगा देना, मैं पुनः जाऊंगा। अगर ये शीश धरती पर रख दिया तो खत्म। पृथ्वीराज चौहान ने हाँ कर दिया। इतने पर जखई बाबू ने अपना ये शीश काट दिया, पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। चौहान ने पकड़ा, सीधा दिल्ली के लिए चले गए। बाबा ने लाखों सैनिकों का ऐसे रुंड में दोनों हाथों से विषम तलवार की। जयचंद की सेना भागना शुरू हो गई, हाहाकार मच गया। इधर क्या हुआ कि जैसे दिल्ली पहुंचे तो संयुक्ता ने कहा कि भाई प्यास, हम प्यास की मारे, औरत के चक्कर में अपने मित्र का वचन वो कुइया पर पहुंच गए, पानी खींचने के लिए गए। शीश कुइया की मन पर धरती पर जैसे रखा, जखई महाराज ध्यान हुआ, हम गिर गए, वो तो उधर चले गए। जयचंद की सेना वापस आई, लाखों घाय उस लाश में तरसी खून। शरीर उठाना चाहा तो इतना भारी हो गया, बाबा का शरीर नहीं हिला। जयचंद वापस हो गया, लाशों पे अंबार लग गए, ढेर लग गए। पृथ्वीराज चौहान ने अपना फाटक बंद करवा दिया। कुछ दिन बाद पृथ्वीराज को होश आया कि मेरा मित्र लड़ रहा होगा, वहां से भाग गई
शीश लेके यहाँ आए, यहाँ देखा तो कुछ नहीं, लाशें पड़ी हैं। अब वो रोते घूमते तो एक बगैर धड़ के शीश के धड़ पड़ा। जैसे पृथ्वीराज रोए वहाँ जाके जैसे शीश धड़ से लगाया, सारी सेना से लोग पत्थर रोग मार के चला गया वो। कुछ दिन बाद 10-20 साल बाद बाबा ने हमारे गांव वालों को सुकन दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ देवी में हूँ, मेरा चबूतरा बनाया। उस पर एक नाग पड़ता, एक यहाँ पर विशाल पीपल का वृक्ष हुआ करता, उस पर वो नाग, उसी प्रतिमा से बाबा का शांता हुआ। अब बाबा यहाँ से भागे सीधे पृथ्वीराज चौहान के जबरिया पृथ्वीराज चौहान से बीच महल में अपना थान दे। बाबा पूर्वी क्षेत्र में किसी की डुकरिया बीमार, किसी की भैंस बीमार, किसी का बच्चा बीमार, सबसे कहा कि मैं देव मैं प्रेम हूँ, जाइए मेरी जात करिए, मुझे पूछिए। जिन जिन लोगों ने मेरी गद्दारी की है, जो जो लोग उनकी सेना में थे, उससे बच्चा बच्चा सब जाते। ऐसी दुनिया के अंदर कोई जाति नहीं मिलने जो बाबा की पूजा करती हो और जाति नहीं। बिल्कुल सही। अब लोग भक्तों के भाजी उन्होंने कहा कि जखई महाराज, अब वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से आज बाबा के जगह जगह लाखों थान हैं। हर ऐसा गांव कोई नहीं है जहाँ पर थान न बने हो या मंदिर न बने हो। यात्री वहाँ से चलता है बाबा के भोजन के लिए पूरी कुटुंब का खीर बना के लाता है, और जैसा भी प्रसाद लाता है वो प्रसाद लाता है, और यहाँ पर भजन का मेला लगता है प्रसाद। तब लोग जात करते हैं, और जात जैसे शादी की जात, जिसकी शादी होती है जोड़े की जात होती है, बच्चा होता है उसका मुंडन हमारे यहाँ होता है, सब कुछ होता है भाई, और विधि से जाते हैं। तो वहाँ के महीने में शादी मेला लगता है, आषाढ़ में भी लगता है। अब तो हर इतवार को बाबा के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए लोग, तो हर आदमी की जो भी जैसी शक्ति जैसे ईमानदारी से कहूँ, मुझे यहाँ पर मैं बाबा का मेन पुजारी हूँ, कम से कम 12 साल तो लगातार हुए थे। जिसने जो मांगा मेरे बाबा ने उसको दिया, कभी वो मुख नहीं लौटा, अगर सच्ची भाव से। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों में जिज्ञासा भी रहती है ऐसी कि यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ, मंदिर है महाराज जी का, साथ तो इनके साथ में कौन कौन से देवता थे? जैसे ये देखिए, इनके साथ में ये देवता महाराज है, मैकासुर महाराज है, मोहम्मदा भी है, सैयद महाराज है, जखई महाराज, इतनी तो बाबा के यहाँ पर स्थान हुए। वैसे एक दिन बाबा को मैंने पूछा, मैंने गुरु मुझे एक बात बताइए, आप कितने लोग? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या करोगे। मेरे साथ 80 लाख जितने दुनिया के भूत चुड़ैल मसान जिंदगी जितने, वो मेरी मूर्ति है। उनका अखाड़ा पूरा, मेरा पूरा अखाड़ा रहता है, अखाड़ा रहता है यही। महाराज जी जैसे एक सवाल ये था कि जैसे मैकासुर महाराज जी हैं, तो ये मैकासुर महाराज जी से इनका क्या संबंध था, किस लिए? ये मैकासुर महाराज जी ने बाबा के भानेज बताए जाते हैं। बाबा के भने। हाँ, जी। और जो बड़े महाराज जी का जो मंदिर है, ये देवता महाराज जी हैं, ये- इनके ये भानेज है। ये इनके कौन है? भानेज मैकासुर महाराज, और अच्छा। जखई महाराज है वो इनके साथी लोग हैं। अब अच्छा। समझदार होगा, स्वयंवर में और फौज में हाँ, वो हर सारे- जाति में हाँ। ये सारे लोग बिल्कुल। शहीद हो गए। जितने भी शहीद हुए सभी देव रूप में बाबा के साथ यहाँ पर प्रकट। तो महाराज जी एक बात और पूछनी थी, जैसे कि जखई महाराज के माता और पिता का नाम क्या था, वो भी आप देखिए, जानकारी दे आज तक दीजिए। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, माता पिता का नाम आज तक मालूम नहीं हो पाया। किसी को नहीं मालूम। गाँव तरीके में से। माता पिता का नाम किसी को मालूम नहीं नहीं है, चाहे कोई झूठ भरे या सच भरे, मैं इस पर नहीं। जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, ये बिल्कुल वो गलत। सारी मिथ्या हैं। मिथ्या, बिल्कुल झूठ, क्योंकि मुझसे ज्यादा बाबा के बारे में कोई नहीं जानता है, बिल्कुल बिल्कुल और मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। बिल्कुल महाराज जी। फिलहाल जो महाराज भी जी- लोग नाम बता रहे हैं तो वो असत्य, बिल्कुल असत्य, बिल्कुल मतलब महाराज जी, उसका एक- कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं। एक सवाल था मेरा, जैसे जात होती है यहाँ पे, हम्म, तो जो लोग जात करने आते हैं हम्म। तो उन्हें क्या प्रावधान, किस तरीके से पूजा विधान अपने घर से ही क्या संकल्प होना चाहिए, देखिए, घर से ये कैसे लोग- चलना चाहिए? लोग जैसे जगह जगह थान बने हुए हैं, जी जी तो वहाँ पर सवैया इलाके में गया हूँ क्षेत्रों में, जी, मैं जी। 20-25 जिला क्रॉस में हूँ बाबा कृपा से, जी तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैं भागवत भी कहता हूँ बाबा के, जी। श्री शास्त्री जी भागवत कहते हैं तो सब विधान बताते हैं,
तो एक लोग मैं निक्रोसी करने के लिए जाता हूँ। तो वो क्या होता है कि वो लोग बाजे से आके निक्रोसी करते हैं, पूरी पूरा बनाते हैं। जहाँ भी थान है बाबा के वहाँ पर जाके पूरी पूरा चढ़ाते हैं, वहाँ पर विधिवत पूजा करके तब लोग बाबा के यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से जाने के बाद बाबा की लोटा की पूजा होती है। जी तो बाबा की 5 11 लगती है, 5 11 लगती है। और 5 11 में पूरी पिटुआ खीर चढ़ाते हैं और वो वहाँ से जाके गोटिया ब्राह्मण करते हैं। जैसे 2 यादव, 2 ब्राह्मण, 1 फकीर, जी कोई जितनी क्षमता होती है उस हिसाब वो से। लोग जाते हैं तब बाबा की। महाराज जी जो 5 11 आपने बताई तो किस किस के नाम से किस तरीके से क्या होता है? पहली 11 काली माँ की, जी क्योंकि माँ के नीचे तो संसार है। संसार बिल्कुल, बिल्कुल पहली 11 काली माँ की लगती है, दूसरी 11 देवता महाराज की लगती है, जी तीसरी 11 जखी महाराज की लगती है, चौथी 11 नकासु महाराज की लगती है, 5वीं 11 मोहम्मदाबी सैयद की लगती है। दोनों भाइयों को 11 की लगती है। जो बाबा के सामने जो 2 मजारें बनी हुई हैं ये मोहम्मदाबी सैयद की। अच्छा अच्छा। तो एक 11 पे दोनों भाइयों। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और था, कुछ लोग दारू वगैरह भी चढ़ाते हैं, ये चढ़ाना चाहिए या फिर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे था? नियम से बिल्कुल वर्जित है। बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि मैं देवता जहाँ है। जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरी पूजा, मैं कभी दारू नहीं चढ़ाता। और जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं इसका। ये भगत गलत कर रहे हैं, ये भगतों की नीति है। बिल्कुल बात क्योंकि सही, भगत दारूबाज है। बिल्कुल बात सही। भगत जाए 2 बूंद चढ़ा दे और उठा के उन बात करे। ऐसे भक्तों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे भक्तों के बारे में ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। और ऐसे भक्तों की आपने मृत्यु देखी होगी कितनी अच्छी होती है, बिल्कुल। ये आप भी समझदार हैं। बिल्कुल बात महाराज सही ये है। तो और एक बात बताऊँ बहुत सुंदर, ये कोई नहीं देगा जो मैं कहूँगा, बिल्कुल क्योंकि मैं बाबा का सेवक हूँ, कोई भगत नहीं हूँ, बाबा का पुजारी हूँ। बिल्कुल। जितने आज दुनिया में न भूत से परेशान है, न देवता से परेशान है, न चुड़ैल से परेशान है, भगतों से संसार परेशान है। बिल्कुल सही, सत्य बात। भगत कोई जिन्न पाले, कोई भूत पाले, कोई चुड़ैल पाले। बिल्कुल। और देवता महाराज की पूजा करवाने जा रहे हैं, पहले अपने को खिलाते हैं, उसमें सही घर में बात। उसे बसाते हैं। इसलिए आज दुनिया में मैं घूम घूम को देख रहा हूँ, किसी के यहाँ शांति, नहीं है। नहीं। ये सब भगतों की करतूत है, इस बात को कोई। अच्छा महाराज जी, इनकी पूजा के बारे में थोड़ा सा ये जानना था, इनका क्या भोग रहता है महाराज? इनका देखो मेन भोग तो है देसी घी में पूरी पिटौआ औखली। जी मेन भोजन तो बाबा का मेरे का ही है। बिल्कुल। महाराज जी, पिटौआ वही तो जो पुआ, आटे से बनता वही है? पुआ, मीठे पुआ। पुआ, ठीक। वही पिटौआ कहते हैं, जी। पुआ कहते हैं। और देसी घी में इनकी पूजा होती है। जी अच्छा और लगाने के लिए एक जायफल लगा दो, और 11वीं को एक बतासा रखा जाता है, एक कपूर रखा जाता है, एक लौंग का जोड़ा रखा है, उसे जला दो, पूरी कुटुंबा भोंक भोंक के चला दो। एक जायफल लगा लो, किसमें से लगा दो, सारे लगा दो, वो तो खवाने के लिए बाबा को। हाँ, जितना अच्छा कर लोगे उतना अच्छा होगा। मेन बाबा का भोजन पूरी पिटौआ और खीर, पान जी और पान। अच्छी बात है। तो महाराज जी, एक प्रश्न और था कि जैसे यहाँ पर मोहम्मदावीर जो सुने हैं वो भी यहाँ पर हैं? हाँ, वो अगेला मजारे बने बाबा अच्छा अच्छा, मोहम्मदावीर। और सैयद अच्छा, दोनों मोहम्मदावीर बाबा सैयद की सेना महाराज। में भर्ती थे। जी जी, गेट के अच्छा, बाहर जो बनी गेट के हुई बारे है में 2 मजारे वो मजारे उन्हीं की। मोहम्मदावीर सैयद। सैयद। अच्छा अच्छा। तो मोहम्मदावीर जो हैं महाराज जी, इनका कोई और भी खाना होता है कि जैसे कुछ लोग रोट बनाते हैं? रोट तो चढ़ता है हनुमान जी पे। हनुमान जी। इन पे रोट नहीं चढ़ता है, वो रोट तो जिसे हनुमान सवैया जी। ही बोलते हैं हाँ, महाराज। सवैया ही बोलते इनके हैं। लिए- वैसे लोग इन पे देखो गूगल आता है, वो क्या आता है गूगल, हाँ वो भी चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ा देते हैं। जी और वो अन्य भगत इन पे दारू भी चढ़ाते हैं, कोई मुर्गा भी चढ़वाता है, कोई बकरा भी चढ़वाता है। वो इन भगतों का सिस्टम है, वो गलत कर रहे हैं। अपना वो अपना विधान इन्होंने बना रखा है गलत कर रहा है। अपना खुद क्योंकि समाज में कहीं ये लिखाई नहीं है कि कोई देव किसी की हत्या लेता हो। का। बिल्कुल अगर मुर्गा को काटोगे तो वो भी किसी का बालक है, अगर बकरे को काटोगे वो भी किसी का बालक है, उसकी भी कोई माँ है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल महाराज। मेरे सवाल से ही भाई। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल मेरा था कि जैसे यहाँ पे जात करने के लिए जो आते हैं तो जाते हैं 2 तरीके की सुनी है मेरे समझ से, शायद एक शादी की जात होती है हाँ, और एक एक बच्चा बच्चे होता का है मुंडन कोई, तो होता है उसका उसमें। मुंडन के लिए आते हाँ। हैं। महाराज ये शादी की जात होती है तो उसका नियम और इन दोनों जातों का नियम अलग अलग क्या? नहीं, किस तरीके एक से एक चलता ही है? नियम, एक ही नियम। एक ही नियम, कोई अलग नहीं। उसमें नारियल। हाँ, उसमें नारियल चढ़ता है। बड़े महाराज जी पे नारियल चढ़ता है, नारियल से भेंट लगती है। जी। और जखई महाराज पे दही बिनौर से भेंट लगती अच्छा दही महाराज, बिना। है। दही अच्छा महाराज जी, एक शंका और है, उसको भी दूर करिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मतलब
बहुत से लोग होते हैं एक ही साथ में दोनों जाते करने आते हैं कि विवाह की, शादी की भी और बच्चे की भी एक साथ मुंडन और अपनी दोनों जातें लगाने आते हैं। जात बाबा के मंजूर नहीं है, इस तरीके की मंजूर इस तरह नहीं। एक बार में दो जाते एक बार में 2 जाते नहीं करना नहीं। चाहिए। अच्छा अच्छा पहले शादी की जात 1 अलग- साल के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 7-7 10-10 साल तक नहीं हाँ, करते जब तक हैं। बच्चा नहीं होता है तब तक। हाँ, ये बिल्कुल करते हैं, बच्चे होने से पहले जात हो जाना चाहिए, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं। फिलहाल इन्हीं के ऐसे घरों में ज्यादा परेशानी है। फिलहाल ऐसी स्थिति में जो लोग आते हैं तो उनके लिए डबल नारियल चढ़ाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, डबल जात में आते हैं, हाँ, उन्हें डबल डालनी चाहिए। डबल नारियल। फिलहाल जहाँ ये तक है मिथ्या ये भी है महाराज जी, कहाँ तक सही है वो तो आपसे ही थोड़ा सा हाँ, जानकारी बताइए। लगी। हमने ये सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर 2 जात एक साथ हो जाए, जैसे कोई नहीं आ सकता किसी मजबूरी बस, तो अगर अपने बच्चे के साथ में ही आता है तो पहले तो गांठ बांध के यहाँ पे जात कर ले अपनी शादी की। वहाँ का एक विधान है, जी जैसे दोनों लोग मजबूरियाँ हैं, हम भी जी। करवाते हैं मजबूरी में। जी जी तो पहले तो बच्चे को बाहर रखा जाए जी और जोड़े की जात को गांठ मार ठीक है जात करवा दी जाए, जी फिर वो जोड़ा बाहर निकले, बहुत अच्छे। फिर जाके दोबारा अपना हाथ पांव धोगा, जी जी, जल छिड़के जी। और प्रसाद लेके दोबारा लेके बच्चे के बाद तब जात बने। बहुत अच्छे अब ये प्रावधान। चाहे कि जोड़ी की और बच्चे की दोनों को एक संगे नारियल चढ़ा दिया जाए, वो वो गलत। जात कभी मंजूर वो मंजूर नहीं होगी। नहीं। अच्छी महाराज बात। जी एक प्रश्न थोड़ा सा और है कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ से घर जाते हैं हाँ, जो भी जात करने वाले, तो ये सुना है कि चारपाई पे नहीं बैठना है, या घर वाले जब जात करने हम लोग आते हैं तो घर पे चारपाई पे नहीं बैठा जाता है, सोया नहीं जाता चारपाई पे। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये अपने अपने अपना अपना भक्तों की चाल है, भक्तों की चाल। ऐसा कुछ नहीं। मैंने यहाँ पर लोग देखे हैं जी, जी। कि मैं अंदर पूजा करवा रहा था, जी। 6-7 लोग आए तो बातें ही नहीं कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे करके, तो मेरे एकदम दिमाग में झटका लगा। मैंने कहा प्रभु देखिए क्या गति है, ये सभी गूंगा बना दिए क्या? मेरे दिमाग में आया जी, कि जी, तो वो बिल्कुल। इशारे कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जब मेरे मन ने नहीं मानी तो मैंने की भाई मेरी बात सुनिए, इधर आइए, जी, मेरी बात करिए, मुझसे बात करिए। बिल्कुल कैसा भगत मेरे की बिल्कुल गलत, क्या गूंगा हो? ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलते आइए, पानी पीते आइए, कोई समस्या नहीं है। आप पेशाब करते आइए, कोई समस्या नहीं है, जी ठीक है। लेकिन बगैर भोजन किए जाते हैं, जी ये तो नियम है मेरे यहाँ। जी ऐसा नहीं है कि पानी मत पिए। एक औरतें आई 8 मास में और हमसे बोली महाराज जी मैं बहुत जल्दी जात करवाओ, बहुत जल्दी बात जीवित पट के मैं क्यों अरे। कि पानी में रास्ते में मिल गई, मैं जात तभी करवाऊंगा, पहले आप पानी पिए। सही। अगर बाबा जब मंजूर न करें तो ये मेरी जिम्मेदारी, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी एक शायद मिथ्या हो, कुछ लोग कहते हैं कि जब घर से चलते हैं तो कौड़ी या फिर खजूरी टाइप की वो बना लेते हैं, आटे रुपए की, वगैरह डालते हुए आते हैं। या रुपया, 3 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। जहाँ भी रुको, जहाँ भी हाँ, थूको, ये विधान है। चीज़। ये लोग करते हैं कि जैसे जहाँ पेशाब करेंगे जी। वहाँ कुछ डालेंगे, लेट्रिन करेंगे वहाँ डालेंगे, जहाँ भी रुकेंगे वहाँ भी डालेंगे, ऐसा लोग करते हैं। तो जब तक जात नहीं हो जाती है हाँ, तब तब तक तक। ये डालना चाहिए महाराज जी, या वैसे पुराने लोग बताते डालना, डालते बहुत लोग डालते हैं। अच्छा। तो मैं इसी बात को मानता हूँ कि डालते हैं। डालना चाहिए? डालना चाहिए, मैं भी मानता हूँ जी, जी। कि मैं अभी इसमें कॉल लगाऊंगा, आप मन डालिए। नहीं नहीं तो 13-7 वर्षों से चला आ रहा है, मान लीजिए। जी तो लोग जिसके घर पे रुकेंगे पैसे डालेंगे। अच्छा जहाँ महाराज जहाँ जी, भी लोग पैसे, हमारे गांव के बच्चे जाते हैं तो जगह जगह जहाँ भी पैसा कर कम पैसा मिलता है, कम कौड़ी लगते हैं, ऐसा नियम चल रहा है। जी महाराज जी एक प्रश्न और था, जिस प्रकार से लोग याद करके जाते हैं तो कहते हैं कि डंका बजना चाहिए, डंका बजवाना चाहिए। तो महाराज जी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और डंका बजवाना सही है या नहीं? देखिए, मैं गाँव में भागवत के लिए गया तो वो लोगों ने मैंने पूछा भाई आप कब से मंदिर नहीं गए? तो 20 साल हो गए। मेरा माता था, क्यों? कह रहे भैया हम पे इतना पैसा नहीं मिल। क्यों? हमारे मंदिर में तो किसी का रूल ही नहीं है आपने इतने चढ़ा, चाहे 1 रुपया धर दो चाहे। अगर मेरे बाबा न माने तो मुझे मंदिर पे आगे करना। ये तो बेफालतू की बात है, ये बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, जाने के बाद 5 गोटियाँ ब्राह्मण होते हैं, 5 हो गए, 2 यादव 2 ब्राह्मण, बस इतना। ये तो जरूरी है, ये अति जरूरी है। पूरे गांव को खिलाओ, 5 अग्यारी भगत लगाना, करवाओ, डंका बजवाओ, ये कुछ नहीं। ये कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जालसाजी हो रही है भक्तई के नाम, भगतई के नाम पर। वो जालसाजी है। हाँ, इतना आपने बोल दिया है,
अगर आपने बोल दिया कि हम जाति करके भगत कराएंगे तब तो वो तब है तो कराना है। लेकिन सबके लिए विधान नहीं है। किसी ने कह दिया कि हम आए के और भैया बाबा की कथा कराएंगे, जब बोलोगे तुम तो करना होगा, लेकिन ये सबके लिए कोई चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बावन खवाए बस 5 बावन कुछ लोगों का कहना है बावन न खवा पा न बावन मिले, कहीं न कहीं नहीं मिलते सदियों में 5 करना ये सिस्टम। यहाँ पे जात का जो प्रसाद होता है महाराज जी, उस प्रसाद में एक नारियल रहता है, इसमें नारियल रहता है और पहले तो बता सी रहे उन्होंने पंचमेवा चला दी है। पंचमेवा होता है, उसमें कलावा भी होगा, वो लोग अपना बांध देते, अगरबत्ती देंगे, वो सारा सामान दुकानदार पर अपना बांध लेते हैं एक जगह, सब देते वहीं से लेना चाहिए, वहीं से लेना। नहीं, बाहर से भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप भी बाहर से भी ले सकते हो, प्रसाद में मीठा भी ला सकते हो जी। भगवान के दरबार में और हमारे मंदिर पर सोने से लगा के मिट्टी तक करती है, जो भी जिसकी इच्छा, जो श्रद्धा, वो एक श्रद्धा भाव है। महाराज जी एक ये प्रश्न था मेरा कि कुछ लोग होते हैं कि ये चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा, जखई महाराज की या जखेश्वर महाराज जी की, मैकासुर महाराज जी की कृपा हमें चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका ध्येय होता है कि हमें कहीं ना कहीं महाराज जी के दर्शन हो या हमें उनकी कृपा मिले, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनको पूजा करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए। तो ये डेली का कुछ विधान है या डेली बाबा को मनाने के लिए, बाबा की कृपा लाने के लिए, बाबा की सवारी लाने के लिए लोग ये कहते हैं सवारी आनते हैं, इसके लिए बड़ा खर्चा होता है। देखिए बाबा का सुबह सुबह जल चलाना चाहिए जी। 1 लोटा जल भरें, उसमें थोड़ा मीठा, 1 लौंग का जोड़ा, 1 सेंट की 2 बूंद डाल के जल चलाओ। बाबा की अगरबत्ती, सेंट मतलब इत्र, हाँ इत्र जी, 2 बूंदें डालो और सच्चे भाव से जी। बाबा उसी पे प्रकट होंगे जो स्वच्छ भाव होगा, अच्छा होगा। ये कहो हर एक पे प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर बाबा की इच्छा की बात है, बिल्कुल। किसे अपना चुनते हैं, किस पे सवारी। तो प्रभु केवल ये जल चढ़ाना ही होता है? जल चढ़ाना होता है और शाम को 1 देसी घी की चिराग 5 महाराज जी के नाम से महाराज जी के नाम से अलग एक जगह कहाँ कर सकते हैं? एक जगह अलग बना ली जाए, वहाँ पर किसी अन्य देव की मूर्ति नहीं ना होनी चाहिए, और देव की मूर्ति होगी बाबा को प्रसाद। जिस तरीके से नवदुर्गों में अलग स्थापना करते हैं, उस तरीके से महाराज जी की स्थापना, अलग स्थापना हो वहाँ, ये सब चीज। उन्हें भोग में फिर क्या? भोग में प्रसाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रे बड़ी बतासे कोई बंदिश उसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या चीज़, हाँ क्या चीज़ नहीं है, और देना चाहिए तो 1 पान का पत्ता रख लेना चाहिए, उसको 1 बतासा, 1 कपूर, 1 लौंग का देना, उसे प्याला बोलता है जी, प्याला बाबा को देना चाहिए। तो ये जो प्याला है ये सुबह शाम डेली का है या सुबह डेली का जी। और इतवार को उसे व्रत रहना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। व्रत का विधान भी यही है, व्रत का ये विधान है कि ये पूजा करें और व्रत रहें, दूध ले सकते हैं, कोई फल फ्राई ले सकते हैं, और शाम को दीपक और अगरबत्ती लगाने के बाद पक्का भोजन खाना चाहिए, पूरी खानी चाहिए जी, देसी घी में सब्जी कोई भी हो। और एक और बड़ा कठिन भी है जी, देखिए कोई शक्ति ऐसी कठिन नहीं होती, जब भी भोजन करो जी, जब भी भोजन करो बाबा का नाम लो, हे देवता महाराज, जकी महाराज, अपना भोजन ग्रहण करो, उसके बाद भोजन खाना चाहिए। पहले उनका भोग लगाएं, उसके बाद ये तो विधान ऐसा है, हम तो सबके लिए है कि कायदा ये कहता है कि सर्वप्रथम खाना आवे तो भगवान को भोग की, बिल्कुल कायदा तो ये कहता है सत्य, और नहीं तो भोजन करना नहीं चाहिए। तो आप नहीं भाई साहब मेरी मानिए, एक बार आप देख लीजिए, आप जब भोजन करो आप किसी शक्ति को मानते हो, कन्हैया को, भगवान को, जखई बाबा, किसी को, काली माँ को, उसके पैरे भोग अर्पण करो, उसके बाद खाइए तो स्वाद दूसरा होगा। बिल्कुल सत्य, बगैर अर्पण करें खाएंगे तो स्वाद दूसरा। सही, बिल्कुल सत्य है ये तो। ठीक है, लोग कर नहीं पाते, लोग क्या करते हैं, जो अगरबत्ती लगाए दें जल्दी जखई बाबा, कुछ नहीं, ड्रामा जी, बिल्कुल ड्रामा, महाराज सबके आएंगे बिल्कुल कोरा ड्रामा, शक्ति का आवेग ही अलग है। महाराज जी पूरी रात जखई महाराज जी आते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल बनाना ये भगतों का धंधा बन गया। सही बात, अब भगत नहीं रहे, उनकी बिजनेस बन गई, बिजनेस हो गया, सही बात, बिजनेस हो गया, और भगत चला रहे। और यहाँ जो भगत आते मुझे संसार का भगत जानता है, क्योंकि हर मुझसे टकराता है, और वो आता है जो करके मैंने पकड़े क्या कर रहा है, बस
अगर इतना हम न करें तो पब्लिक एक पैसा नहीं देगी। नहीं दी। ये लोग कहते तो हम भी कहते जैसे मरो और किससे मना करते हैं, तो सब हमारे सही बात है, हम भी चुप रह जाते, करिए अच्छा कर। सही बात बहुत लोगों से मना भी करते मैंने ऐसा मत करिए भाई, मत करिए, लेकिन मानता नहीं। गलत है। बना ले कोई मरीज गया 5,000 ले लिए, अरे देवता कहीं पैसे नहीं खाते हैं, सही एक तो वो भाव के भूखे हैं। सही बात। आप प्रेम से एक और बात बताऊंगा आपको, प्रेम से आप कोरी ईंट रख लीजिएगा और मान लीजिए कि यही मेरे भगवान हैं जी। और भोग दूंगा, तो भगवान में 1000% कहता हूँ भगवान वहीं आएंगे, उसी ईंट में प्रकट हो जाएंगे। प्रकट हो। लेकिन सच्ची आप हमारे मंदिर में लोग आते हैं, हे महाराज हमारे बच्चे नौकरी लग जाए तब 1 घंटरिया चढ़ा दो। अरे तुम्हारे बच्चे की 50,000 रुपये नौकरी लगवाओ तो 2 रुपये घंटरिया हलाओ, ये क्या है? अरे आप आइए मंदिर में कहीं भी जाओ, ये कहोगे प्रभु हम तुम्हारे, आप क्या कहोगे क्या नहीं करोगे, हम आपकी समझ में, आप देखिए। लेकिन पहले बाबा से सौदा करते, पहले भाव करते, उसके बाद सौदा हो जाए पहले, उसके बाद पूजा, उसके बाद पूजा। ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर आज भटक किनारा नहीं मिलता है। आप ईमानदारी से मैं कहूँ मंदिर में खड़ा हूँ, आप सच्चे भाव से बाबा से मांगिए, अगर मेरे बाबा न थे तो मुझे पकड़ लेना पुजारी जी आपके हाथ। बिल्कुल बोल सच्चे दरबार की महाराज की जय। सत्य बात।